Good morning, my dear lovely students. How are you? I hope you will be fine. This is Anjali, your assistant teacher from SP Elite Public School छतरपुर द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एम में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 4 सोशल स्टडीज चैप्टर 3. द टॉपिक नेम इज द नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लान्स, उत्तरी एंड तटीय मैदान. गेट सेट, देन लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. बच्चों, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले रिव्यू देखते हैं. इसके अंदर कौन कौन से प्लान्स हैं, यानी तटीय मैदान कौन कौन सा है और उत्तरी मैदान कौन कौन सा है. हम वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. फिर इस क्षेत्रों में यानी जो तटीय मैदान में और जो उत्तरी मैदान में जो शहर हैं उस शहरों के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. देन चलिए स्टार्ट करते हैं. रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ अ फ्यू सिटीज लोकेटेड इन द प्लान्स. रीअरेंज कीजिए यहाँ पे उस लेटर को, यानी फ्यू सिटी के नेम दिया हुआ है तो उसका लेटर को आपको रीअरेंज करना है और सही राइट करना है. राइट द नेम्स ऑन द ब्लैंक्स. इस ब्लैंक्स में नेम राइट कीजिए. यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा, मुंबई. सेकंड गुवाहाटी. थर्ड दिल्ली. 4 चेन्नई. 5 पटना. 6 कोलकाता. विच ऑफ दिस सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट. बच्चों, आप लोग को ये राइट करना है कि कोस्ट में यानी तटीय मैदान में कौन कौन सा सिटी स्थित है. जैसे हो गया मुंबई, ये कहाँ पर है, यानी समुद्र के किनारे वाला जो भाग होता है, समुद्र के किनारे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तटीय क्षेत्र. ठीक है, तो यह तटीय मैदान. अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लान. समतल भूमि जिसे बोलते हैं, यानी समतल भूमि क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है. फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लान. द प्लान्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द नॉर्थर्न प्लान्स एंड द कोस्टल प्लान्स. इंडिया का प्लान्स किसको किसको इंक्लूड किया है, नॉर्थर्न प्लान्स को और कोस्टल प्लान्स को. द नॉर्थर्न प्लान्स, अब चलिए पढ़ते हैं नॉर्थर्न प्लान्स के बारे में. द नॉर्थर्न प्लान्स लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज. नॉर्थर्न प्लान से किसकी ओर लाइज है, साउथ ऑफ द हिमालय, यानी दक्षिण हिमालय की ओर वो लाइज है, यानी वो स्थित है, उधर से ऐसे जाता है. दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू असम. वो उनका खिंचाव किस ओर है, पंजाब से असम की ओर. सी मैप 3.1. चलिए 3.1 को देखते हैं हम लोग मैप में. ये देखिए, ये उत्तरी मैदान है. ठीक है, यानी ये साउथ क्या है, ये नॉर्थर्न प्लेन्स. यहाँ दिया हुआ है नॉर्थर्न प्लेन्स. यहाँ क्या है, पंजाब, अमृतसर. अमृतसर से यहाँ पंजाब से लेकर आप देख सकते हो उसका इधर से खिंचाव टाइप से है, यहाँ असम तक गया है. ठीक है, और इधर साउथ में आ गया है, नीचे नीचे की ओर साउथ में आया है. कोलकाता, वेस्ट बंगाल यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो आया है. आगे चलो पढ़ते हैं. Many rivers which originate in the Himalayas flow through the northern plains. बहुत सारी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से, और हिमालय से निकलकर किसी की ओर बहती है, उत्तरी मैदान की ओर. These rivers carry water throughout the year. ये जो नदियां हैं वो अपने ये सालों भर बहती हैं. यानी आप देख सकते हो जैसे हिमालय से जो निकला हुआ है गंगा, और हिमालय से जो भी नदियाँ निकली हुई है, गंगा जैसे हो गया, गंगा यमुना, ये सब क्या है, इसमें सालों भर पानी बहते रहता है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरयू, ये सब में सालों भर आपको पानी मिल जाएगा देखने को. हमारे यहाँ छोटी मोटी नदियाँ हैं उसमें पानी सूख जाती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी नदियों में हमेशा पानी बहते रहता है. और वो जब पानी बहता है, ठीक है, जब पानी का बहाव होता है तो दे ऑल्सो ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट. यानी वो अपने साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े
बालू और अवसाद यानी कीचड़ को लाती हैं। आप भी देख सकते हैं अभी बरसात आने वाला है। हमारे यहाँ भी जब वर्षा होती है और जब पानी का बहाव होता है, आप ध्यान से देखना कि वो जब पानी बहता है ना, तो अपने साथ वो छोटे छोटे कंकड़, बालू और कीचड़ यानी उसको क्या बोलते हैं, अवसाद, उसको ढोते चलता है, उसको भी साथ में बहाकर ले जाता है। द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियम। और जो अच्छा अवसाद होता है जमा किया हुआ नदियों के द्वारा, जो अपने किनारे पे वो क्या करते हैं, किनारे पे लाकर जमा कर देती है, और उसे वो क्या बोला जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं, एलुवियम यानी जलोढ़ मिट्टी। इट इज़ फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। और ये क्या होता है, ये उर्वरक होता है, ठीक है, ये उपजाऊ, और ये बहुत ही उपजाऊ तथा उर्वरक होता है अनाज का उत्पादन करने के लिए। द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। जो एरिया होता है पानी के बहाव का, जो एरिया, और उससे जो उसके नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, यानी एक मेन नदी हो गई और उससे जो अलग नदी हुआ वो क्या हो गया, सहायक नदियाँ, उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं। तो वो क्या कहलाता है, बेसिन। ठीक है, बेसिन यानी जलकुंड बोल सकते हो या फिर नदी की घाटी आप बोल सकते हो। ओके, जैसे ये हुआ ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेसिन। ओके, 3 rivers सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्मेड द नॉर्थर्न प्लेन्स। जो 3 नदियां हैं, सतलुज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी सहायक नदियां, वो किधर से निकलती है, तो नॉर्थर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान की ओर बहता है। मैप में आप यहाँ देख सकते हो क्या है, यहाँ से सांगपो है, यहाँ तिब्बत, यहाँ से वो निकला, यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद यानी तिब्बत से निकलने के बाद किधर से आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम में होते हुए, वेस्ट बंगाल में होते हुए कहाँ पे गिर जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे डेल्टा बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, जिसे कौन सा डेल्टा बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा सबसे फेमस डेल्टा है। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो वही है कि उत्तरी भाग में वो लोग बहते हैं। द सतलुज रिवर बेसिन। अब आइए सतलुज रिवर बेसिन यानी सतलुज नदी का बेसिन पढ़ते हैं। रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है। बीस इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। ब्यास नदी है वो इसकी मेन मुख्य सहायक नदी है। पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन। पंजाब और हरियाणा है वो क्या है, सतलुज नदी का पार्ट है। ठीक है, द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। भाखड़ा डैम कहाँ है यहाँ पे बच्चों, आप बताओ, देखो यहाँ पे है, यानी वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, सतलुज नदी, और उसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है किस किस चीज़ के लिए, बिजली उत्पादन के लिए तथा सिंचाई के लिए। द गंगा रिवर बेसिन। अब गंगा नदी का बेसिन। रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। गंगा नदी है वो कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ, हिमालय का ग्लेशियर गंगोत्री से निकला हुआ है। यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन है, यमुना यानी यमुना नदी। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो किधर बहती है, कहाँ से बहना स्टार्ट होती है, उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड में है, पता होगा बच्चों। उसके बाद आती है उत्तराखंड से प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, पटना, आप देखे ही होंगे, आपको पता है पटना में। उसके बाद वेस्ट बंगाल जहाँ की वो हुगली नदी
वहाँ कोलकाता वेस्ट बंगाल में जाता है। कोलकाता में क्या बोलते हैं गंगा को? हुगली नदी। इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। पश्चिम बंगाल में जब वो जाता है तो पश्चिम बंगाल में जाते के साथ जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। वन ब्रांच इंटर्स बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा। एक जो भाग है वो कहाँ जाता है? बांग्लादेश में पहुँचता है, जहाँ पे वो पद्मा कहलाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। इट ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र, और वो वहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली। जो दूसरा ब्रांच है वो वेस्ट बंगाल में ही बहता है, जिसे क्या बोला जाता है? हुगली। यानी कोलकाता में कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी किनारे। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है बच्चों? हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, जो कि सबसे फेमस ब्रिज है कोलकाता का। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन पढ़ते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकला हुआ है? यहाँ देखो, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत से निकला हुआ है, जो कि क्या कहलाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र तो हमारे भारत में बोला जाता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। इट इंटर्स, शायद सबसे बड़ी नदी भी है, यह सबसे चौड़ी नदी है। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। यानी ये जो है ब्रह्मपुत्र, आप यहाँ देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, यानी सांगपो इधर तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ आया आसाम में, आसाम के बाद इधर वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाता है। ये क्या है? ये कोसी नदी यहाँ से आ रही है, आप देख रहे हो। और ये क्या है? ये हुगली नदी, और ये आकर ऐसे मिल जाती है यहाँ बे ऑफ बंगाल में, यानी बांग्लादेश को टच नहीं करता, बांग्लादेश में वो नहीं जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ही आ जाती है। और जो बीच वाला मुहाना है बच्चों, वो बीच वाला मुहाना डेल्टा का निर्माण करता है, यानी ऐसा डेल्टा का। ठीक है, तो ये डेल्टा का निर्माण करता है, तो वो कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस इज द सुंदरवन डेल्टा, और ये कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। लाइफ इन द रीजन। अब इन क्षेत्रों में लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाइज इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। यानी ये जो हैं जितने भी शहर का नाम दिया गया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये कहाँ पर है? यानी ये इधर है, आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये नॉर्थर्न प्लेन्स के पास स्थित है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन पीपल। यहाँ के लोगों का मेन पेशा क्या है? खेती करना। पीपल ग्रो राइस, व्हीट एंड शुगर केन। और यहाँ के लोग क्या उगाते हैं? राइस, व्हीट एंड शुगर केन। अब पंजाब, चलिए पहले यहाँ जो क्षेत्र दिया गया था उसके बारे एक एक पॉइंट का हम डिस्कस करते हैं। पंजाब, द फार्मर ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। जो पंजाब में है किसान, पंजाब में क्या होता है? अधिकतर खेती होती है। ठीक है, यानी हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे द फार्मर ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। पंजाब के जो किसान हैं वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया और हार्वेस्टर जो फसल की कटाई के लिए। ठीक है, यानी अगर आप धान रोपे हो तो धान को मशीन के द्वारा ही कट किया जाता है।
गेहूँ होता है तो गेहूँ को भी मशीन के द्वारा कट कर दिया जाता है, तो उसे हार्वेस्टर बोला जाता है, कटाई करने वाली मशीन। पीपल आर फॉन्ड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? मक्के की रोटी और सरसों का साग और लस्सी। ज़्यादातर वो खाने का शौकीन है, उन्हें वो सब अच्छा ज़्यादा लगता है, जो सब ज़्यादा वो लोग खाते हैं। दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहड़ी। भांगड़ा एंड गिड्डा आर पॉपुलर फोक डांस। वहाँ वे लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? बैसाखी और लोहड़ी। उनका मुख्य डांस क्या है? भांगड़ा और गिड्डा। मेनी टूरिस्ट विजिट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। और वहाँ के पंजाब में देखने लायक कौन सा शहर है? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। अब चलो हरियाणा। Like the farmers of Punjab, the farmers of Haryana also use modern machines for farming. जैसे पंजाब के किसान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं खेती करने में, वैसे ही हरियाणा के लोग भी आधुनिक मशीनों का यूज़ करते हैं खेती करने के लिए। Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. जो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वो उसमें इंगेज होते हैं, यानी किस चीज़ में? कैटल रियरिंग, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में, ठीक है। एंड दूध के उत्पादन हो गया या डेयरी फार्मिंग, ये सब पशुपालन, ये सब आप बोल सकते हो। फरीदाबाद एंड गुरुग्राम हैव मेनी इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। फरीदाबाद हो गया और गुरुग्राम, ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ से पाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है। देखो, इन द नॉर्थर्न प्लेन्स मोस्ट फार्मर यूज ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड। नॉर्थर्न प्लेन्स में अधिकतर लोग ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं अपने हलों को जोतने के लिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मोस्ट पीपल हियर वर्क इन ऑफिसेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस में वर्क करते हैं। मेनी ऑफ देम हैव बिजनेस, और बहुत सारे के पास अपना बिजनेस होता है। दिल्ली हैज़ मेनी फेमस मोनूमेंट्स सच एज द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध मोनूमेंट्स हैं, यानी देखने लायक जगह है। कौन कौन सा? रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूंस टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस मोनूमेंट्स। और यहाँ पर जो है वो सालों भर टूरिस्टों का आना जाना लगा हुआ रहता है ये सब को देखने के लिए। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर गुआवास एंड मैंगोज। उत्तर प्रदेश किस लिए फेमस है? गुआवा और मैंगोज के लिए। देयर आर मेनी शुगर, टेक्सटाइल, लीदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे शुगर टेक्सटाइल हैं, लीदर का कंपनी और केमिकल इंडस्ट्रीज है। द चिकन कढ़ी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ी ऑफ, देखो ये क्या है? ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द मुगल एम्पेरर हुमायूं। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? इनकी बताना बच्चों, आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनते हैं? द चिकन कढ़ी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ी ऑफ वाराणसी एंड ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी देखो, ये चिकन कढ़ी एम्ब्रॉयडरी, ऐसा कढ़ाई, ठीक है, और ये भागलपुरी सिल्क, यानी देखो ये ऐसा सिल्क यहाँ पे लोग पहनते हैं, बहुत ही फेमस है, पूरे दुनिया में फेमस है ये कपड़ों के लिए। द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज। यहाँ पे
यानी उत्तर प्रदेश में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा, वाराणसी एंड लखनऊ आर सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यहाँ के टूरिस्ट में क्या है, आगरा हो गया, वाराणसी और लखनऊ यहाँ के टूरिस्टों का आकर्षक केंद्र है, यहाँ पे लोग देखने आते हैं। अब चलिए अपना बिहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहार इज फेमस फॉर लीचीज। भागलपुर इज अ सेंटर फॉर ऑफ सिल्क वीविंग। यानी जो बिहार है वो क्या है, बिहार किसके लिए फेमस है, लीची के लिए। और भागलपुर का सिल्क का कितना सुंदर लगता है, वो तो और ज़्यादा। ये देख सकते हो भागलपुर का सिल्क कितना सुंदर है। लीची, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा आर पॉपुलर डिशेज। यहाँ का क्या है, पॉपुलर डिशेज में लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा। छठ इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ का त्यौहार कौन सा है, छठ। मोस्ट पीपल स्पीक मैथिली एंड भोजपुरी। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादातर मैथिली और भोजपुरी। पटना, गया एंड राजगीर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। पटना, राजगीर और गया यानी बोध गया में यहाँ टूरिस्टों का आना जाना लगा हुआ रहता है, यहाँ देखने लायक जगह है। वेस्ट बंगाल, राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ पे क्या क्या ग्रोन होता है, राइस, जूट और टी, ठीक है। दार्जिलिंग हैज़ मेनी टी गार्डन्स। दार्जिलिंग में बहुत सारे चाय का बागान है। जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। जूट मिल्स कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, तो बोथ बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन्स। और यहाँ के जो लोग का है यानी तटीय जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मुख्य पेशा, क्योंकि वो समुद्र किनारे रहते हैं तो उनका क्या हो गया, मछली पकड़ना। पीपल स्पीक बांग्ला। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बांग्ला। और दुर्गा पूजा यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है। अब आइए असम। असम इज़ फेमस फॉर टी एंड सिल्क। असम किसके लिए फेमस है, चाय और सिल्क के लिए। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन दिग्बोई। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहाँ पे पाया जाता है, दिग्बोई में। मेनी वोमेन वियर मेखला चादर एंड ब्लाउज। मोस्ट पीपल स्पीक असमीज। दे सेलिब्रेट बिहू। यहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, मेखला चादर ओढ़ते हैं और ब्लाउज पहनते हैं। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, आसामीज। और यहाँ का मुख्य त्यौहार क्या है, बिहू। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ देख सकते हो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड असम आर फेमस फॉर टी गार्डन्स। अ लार्ज नंबर ऑफ वोमेन वर्क इन टी गार्डन्स। यहाँ पे दार्जिलिंग का गार्डन से आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।